हाँ सर, आपका नाम बताइए। और सर, आपने आज जो मीटिंग की है आपकी जो वक्फ बोर्ड के बारे में, तो आप सर इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट वाहिद शेख है और आज हम लोग मराठी पत्रकार संघ में जमा हुए थे, जहां हमने एडवोकेट शाहिद आज़मी मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद किया। और ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। इस साल जो हमारा टॉपिक था, हर साल अलग अलग टॉपिक होता है, इस साल जो हमारा टॉपिक था कि ये जो वक्फ बिल है वो किस तरह से मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है। और सारे मुसलमान, करीब 25 करोड़ भारत के मुसलमान इस वक्फ बिल को नहीं चाहते। इस वक्त 9 एकड़ लाख ज़मीन भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के तहत है, जो मुसलमानों ने अपने खून पसीने से सेंची थी, तैयार की थी और अल्लाह ताला के रास्ते में इसको वक्फ कर दिया लोगों की भलाई के लिए। और इस वक्त उस ज़मीन पर 80% ज़मीन पर हुकूमत का या लैंड माफिया का कब्ज़ा है। जो 20% ज़मीन मुसलमानों के पास है वो भी हुकूमत छीनना चाहती है। इस वक्त जो भी वक्फ लैंड है उस पर 200 करोड़ रुपया आमदनी आ रही है। ये बहुत ही कम है। हमारा तखमीना ये है कि 600 से ज़्यादा करोड़ रुपया उसका आमदनी आनी चाहिए। अगर ये आमदनी आती है तो हमारा मानना ये है कि भारत के मुसलमानों की तालीमी समाजी बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए ये पैसा काफ़ी होगा और हुकूमत को अपनी जेब से 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ेगा। और इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले ले और जो वक्फ लैंड है उसके मैनेजमेंट के अंदर जो करप्शन है उसको कम करने पर फोकस करे, ना कि वक्फ लैंड को हथियाने के लिए और हड़पने की कोशिश करे। शुक्रिया। नहीं, और सर इसमें आपने जो बोले थे कि ये बोलते कि कलेक्टर जो है वो डिसीजन लेगा, तो क्या कल तो फिर कोर्ट भी बंद कर देना पड़ेगा, सब कोई डिसीजन ले फिर? तो इसके बारे में आप जरा। जो अमेंडमेंट जो आए हैं उसमें 3 अमेंडमेंट बहुत बड़े ये है कि इसमें अब कलेक्टर को ये राइट दिया जा रहा है। पहले ट्रिब्यूनल के पास ये राइट था, जजेस के पास राइट था कि जो लैंड के ऊपर डिस्प्यूट हो जाए तो ये कैसे कैसे होगा कि ये वक्फ की लैंड है या नहीं है। और जब तक वो डिस्प्यूट है तो ये वक्फ की लैंड ही मानी जाती है। लेकिन अब ये ट्रिब्यूनल से हट करके कलेक्टर को राइट दे रहे हैं। कलेक्टर आप जानते हैं हुकूमत का एक कारकुन होता है, एक नुमाइंदा होता है और हुकूमत की बात मानता है। तो जुडिशरी से ये एग्जीक्यूटिव की तरफ आ रहे हैं और इस तरह से ज़्यादा वक्फ लैंड को ग्रैब करने का ये एक हथकंडा है। दूसरा इनका एक अमेंडमेंट ये है कि अब कोई मुसलमान अगर वक्फ करता है तो उसका पिछले 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना ज़रूरी है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कोई भी मुसलमान अगर आज मुसलमान हुआ है और वो अगर वक्फ करना चाहता है तो उसके लिए इस नेक काम के लिए 5 साल रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस्लाम में तो अगर कोई गैर मुसलमान भी वक्फ करना चाहे तो वो वक्फ कर सकता है अल्लाह ताला के रास्ते में। और तीसरा जो इसमें एक और पॉइंट है, इसमें वक्फ कमेटी के अंदर अब इन्होंने कहा है कि अब 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी होंगे और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो गैर मुस्लिम भी बन सकता है। तो ये बिल्कुल खिलाफ अमल बात है। मुसलमानों के मामलात के अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल करना, जिनको वक्फ के बारे में कोई समझ नहीं है, वक्फ की अहमियत का उनको अंदाज़ा नहीं है, इससे करप्शन कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। तो हम ये सारे अमेंडमेंट की मुखालिफत करते हैं और जो अभी वक्फ एक्ट है उसी को जो है लागू रखा जाए और उसी को जो है वेल ऑर्गेनाइज किया जाए, हमारी ऐसी मांग है। सर ऐसा तो हिंदू लोग का भी वक्फ का है ऐसा, तो उसमें क्यों मुसलमान को भी बोले कि ले सकते हो उसके अंदर कुछ? क्या नहीं, हिंदू वक्फ बोर्ड के अंदर कोई मुसलमान मेंबर नहीं बन सकता। अगर कोई हिंदू अगर मेंबर है और उसने अगर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है या ईसाई बन गया या बुद्धिस्ट बन गया या सिख बन गया तो उसकी मेंबरशिप खुद ब खुद ख़त्म कर दी जाती है, ऐसा कानून में लिखा है। तो एक तरफ वहाँ आप मुसलमानों को या किसी को नहीं ले रहे हैं, जो हिंदू है अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसको निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को ले करके इसका जो है मट्टी पलीत कर रहे हैं, जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। सर ये आज 75 साल से हिंदुस्तान आज़ादी हुई है, जब से हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने सब जो कानून बनाए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट बिगाड़ रही है गवर्नमेंट। आपका क्या विचार है इसका बारे में? ये जो वक्फ बिल है ये आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 30, आर्टिकल 300A इन सब का ग्रेव वायलेशन करता है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये वक्फ बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ भी है। सर अभी जैसा 1947 में आज़ादी हुई थी, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसा किया पाकिस्तान अलग, तो क्या अभी हिंदुस्तान में मुस्लिम को फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी? क्या विचार है आपका सर? इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? नो कमेंट।